मात्रा मीडिया न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है और इस टाइम मैं जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर पर हो रहा है एक धरना प्रदर्शन, इतनी बारिश में भी, जो कि नए भारत को लेकर, नए न्याय को लेकर यहाँ पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। ये इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि क्या दिक्कत है और किस चीज़ की न्याय की मांग कर रहे हैं। कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। एक दिन ऐसा आएगा पैसा फिर काम न आएगा, जला हथियार रह जाएगा उनके। वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। मैम आपका नाम? प्रियमवदा। प्रियमवदा मैम, आप यहाँ पर इतनी बारिश में ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम लोग जंतर मंतर पे ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2009 में जो आदिवासियों की हत्या की गई, जो उनको मारा गया, 16 आदिवासियों की इस हत्या के खिलाफ हिमांशु कुमार जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों के हकों अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की कि इस हत्या के मामले में जाँच होनी चाहिए और जो दोषी हैं, जो हत्यारे, उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन 2009 के बाद आज 2022 में सुप्रीम कोर्ट का इस मसले में जजमेंट आता है और जजमेंट जो है वो पूरे पिटीशन को ही खारिज करता है और जो विक्टिम्स हैं उनके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि दंतेवाड़ा में कोई ऐसी घटना नहीं घटी और जो जिन्होंने इस केस को फाइल किया, हिमांशु कुमार के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना और यहाँ तक कि उनको अरेस्ट करने तक के आदेश दिए गए हैं। तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से न्याय व्यवस्था, जो पूरी न्यायपालिका है, वो भी आज सरकारों के हाथों की कठपुतली बन के रह गई है। इसके खिलाफ ही आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि अगर ऐसा होता है तो इस देश में जो लोग हैं, न्याय व्यवस्था के ऊपर उनका जो भरोसा है वो उठता जा रहा है और आज सड़कों पे उतरना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि अन्याय जब दस्तूर बन जाता है तो विरोध करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हाँ बिल्कुल। हिमांशु कुमार जी हैं, ये रहने वाले कहाँ के हैं और किस प्रकार उनका इस तरीके का शोषण हो रहा है? हिमांशु कुमार लंबे समय से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं, उनके हकों अधिकारों के लिए, उनकी जो मांगे उनको लेकर लड़ रहे हैं। यानी कि हिमांशु कुमार दूसरों के लिए सामाजिक कार्य करते हुए, तो इसीलिए उनको ये उनके साथ ये अन्याय हो रहा है कि दूसरों को न्याय दिलाते दिलाते आज उन्हीं को जेल जाने की नौबत आ गई है। बिल्कुल। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम तुरंत ये मांग करना चाहते हैं कि दंतेवाड़ा की घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए और ऐसे तमाम फर्जी मुठभेड़ों की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो हत्यारे हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। कि दोषी बिल्कुल बाहर है। हाँ, सामाजिक नहीं पकड़ा गया और सामाजिक कार्यकर्ताओं के दमन के मंशे से जो लगातार उन पे चाहे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं या फिर उनको उन पे फाइन के जरिए अभी 5 लाख रुपए का जैसे जुर्माना लगाया गया है, चाहे जुर्माने के जरिए जो उनपे उनका दमन किया जा रहा है वो तुरंत बंद किया जाए। जी, दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मैं आप सबको सलाम करती हूँ कि सारे मुसीबतों के बावजूद, मौसम कैसा भी है, पुलिस हमको करने नहीं देती है अपना गैदरिंग। आपने ये प्रोग्राम रखा और हर जो नागरिक जिसको अपनी आज़ादी प्रिय है, जिसको अपना देश प्रिय है, उसको निकल के आना चाहिए। हम देख रहे हैं बहुत ज़माने से, आज की बात नहीं है कि नाइंसाफ़ी तो चल ही रही हमारे देश में। ये तो हमारी आज़ादी, जो कहने के लिए आज़ादी तो थी, लेकिन पूरी तरह से आज़ादी हमारे देश में नहीं आई। तो जो गरीबी, लाचारी और जो मजबूरी हमारे लोगों के बीच में है, उसको लेके आज के दिन जिस तरह की नीतियाँ बन रही हैं, वो गरीबी, लाचारी, मजबूरी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कॉर्पोरेट्स के इशारे पे जो पूरे
हमारे देश में और पूरी दुनिया में ये दौर चल रहा है न्यू लिबरल पॉलिसीज़ का, तो उसमें ये और ज़्यादा मजबूर हो रहे हैं। हमारे अपने देश में देखिए कि इन्हीं के इशारों पे नाचा जा रहा है। पिछली सरकार भी काफ़ी हद तक नाच रही थी कॉर्पोरेट्स के इशारे पे। जो नीतियाँ बन रही थी आपके ख़ास तौर से आदिवासी इलाकों में, जिस तरह से मिनरल रिच लैंड को हथियाने के लिए, वहाँ पे इलीगल माइनिंग के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए, उनकी नदियों का पानी हड़पने के लिए, उनका ज़मीन हड़पने के लिए जो नीतियाँ बनाई जा रही थी, तो जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था, आदिवासी की डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ, उनके ऊपर जो भी उत्पीड़न हो रहा था उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाता था, उसको पहले से ही बंद किया जा रहा था। इसमें आप देखिए हजारों आदिवासी खुद जेलों में बंद कर दिए गए झूठे चार्ज पे कि वो माओवादी हैं। उनके लिए स्टैन स्वामी जिंदगी भर लड़ते रहे, केसेस फाइल करके लड़ते रहे, ये दिखाने के लिए कि कैसे अन्याय उनके खिलाफ, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे। और भी लोगों ने जब जब अपनी आवाज़ उठाई, मुँह खोला, विनायक सेन है और भी बहुत सारे साथी हैं, और हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी में डॉक्टर GN साई बाबा इनके बारे में लगातार लिखते रहे, इंटरनेशनल फोरम पे भी जाके ये बात रखते रहे, किस तरह से ऑपरेशन ग्रीन हंट के द्वारा किस तरह से ज्यादतियां चल रही हैं हमारे आदिवासी साथियों के ऊपर। तो इसको लेके उनकी आवाज़ दबाने के लिए कॉर्पोरेट नीतियों के इशारे पे जो सरकारें नाच रही थी, उनको जेल कर दी गई और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जबकि कोई भी गुनाह नहीं साबित हुआ उनके खिलाफ। 800 पेज के जजमेंट में कोई भी ऐसा इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस नहीं दिया गया है कि जिनमें उन्होंने चार्ज भी लगाया कि उनका हाथ हो। उनके खिलाफ चार्ज था कि वो डेवलपमेंट के खिलाफ काम कर रहे थे। इस तरह से इसके बाद भी भीमा कोरेगांव के नाम से जितने साथी ह्यूमन राइट्स में जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, चाहे वो अल्पसंख्यकों के लिए हो, चाहे वो दलितों के लिए हो, चाहे वो आदिवासियों के लिए हो, उनकी आवाज़ें दबाने का काम किया गया। चाहे प्रोफेसर सुधा भारद्वाज हों, जो जानी मानी मतलब इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग लोग हैं, ये उनको जेल में डाला गया। गौतम नवलखा को, आनल टेंटुमडे जो दलित स्कॉलर हैं, ऐसे इश्यूज़ पे लिखते हैं, और तमाम हमारे साथी जो साई बाबा डिफेंस कमेटी के लोग थे, उनको भी एक के बाद एक अंदर किया गया। जैसे हमारे डॉक्टर प्रोफेसर हनी बाबू, जो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने OBC रिजर्वेशन पे भी काम किया था और हमेशा ऐसे फोरम्स पे एक्टिव रहे हैं। तो कभी भी किसी के दरवाजे पे पुलिस खटखटा के झूठा केस लगा के उनको अंदर बंद कर सकती है। अभी जो हाल में हुआ है वो साथियों एक क्वांटम चेंज है। वी मस्ट रियलाइज दैट। अभी तक ये था कि हम लड़ते रहेंगे और हम हार सकते हैं और कुछ लोगों को अंदर बंद कर देंगे। अब ये है कि आप अगर लड़ने भी जाएंगे, अपना संवैधानिक हक आप एक्सरसाइज करेंगे कि आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना भी अब गुनाह माना गया है। तीस्ता शीतलवाद के साथ ये शुरू हुआ। तीस्ता शीतलवाद के केस में 20 साल तक वो महिला लड़ती रही। उनको सलाम, किस तरह से वो 2 व्हीलर पे घूम के उन्होंने पूरा गुजरात में दंगा पीड़ितों की मदद की और एफिडेविट्स लिखवाए, और उनकी मेहनत की वजह से कुछ कन्विक्शंस हुए गुजरात के बाहर, बॉम्बे में, जो हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुए होते केसेस। और लड़ते और भी साथी लड़ रहे हैं, कितने लोगों के लिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए लड़ रहे हैं। 15 साल बाद उनको रिहा किया जाता है, कहा जाता है कि कोई केस ही नहीं था, आपने 15 साल उनकी ज़िंदगी के ऐसे ही छीन लिए। तो इसका मतलब है हमको कई सालों तक लड़ना पड़ता है, और वो लड़ना गुनाह नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन तीस्ता शीतलवाद के मामले में ज़किया जाफरी को न्याय तो मिला नहीं, उनके पति को उनके सामने जिंदा जला दिया गया था, उनको न्याय नहीं मिला। ये तो हम इस ऐसी समाज में, हम ऐसे सरकार के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद न्याय ना मिले, लेकिन ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट तीस्ता शीतलवाद जो पिटिशनर हैं, और जो पिटिशनर नहीं भी हैं, श्री कुमार और संजीव भट्ट, उनके खिलाफ इस तरह से वो आरोप लगाएगी और कहेगी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगले दिन उनका अरेस्ट हो गया। तो ये तो पहली दफ़ा हो रहा है कि जो केस आपके सामने नहीं है उसमें आप कुछ भी कहे जा रहे हैं। मैंने अभी बताया किसी को कि तालिबान के कोर्ट्स में भी आपको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं उसको फिर भी आप सजाए मौत दे देते थे। लेकिन ये नहीं कि जो पिटिशन करने आया है या पिटिशन में समाज समर्थन कर रहा है, उसको भी आप जेल में अंदर कर देंगे, उसको भी आप जुर्माना लगा देंगे। अब ये जो हुआ है हिमांशु कुमार के साथ, जो बहुत ही माननीय हमारे, मतलब इन लोगों को हम सल्यूट करते हैं कि अपनी ज़िंदगी का पूरा समय दूसरों की मदद करने में इन्होंने लगा दिया, अपनी हेल्थ की परवाह किए बगैर, और इतने सालों से लड़ते कि न्याय मिल जाए उन साथियों को जिनकी हत्या की गई थी। और इतना एविडेंस था कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस ने हत्या की है,
चलिए, आप हो सकता है सबूत नहीं जुटा पाए हों, वो तो हम देखेंगे कि क्या एविडेंस था नहीं था, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। हो सकता है नहीं जुटा पाए हों, लेकिन हिमांशु कुमार के खिलाफ इस तरह से एक वर्डिक्ट देना हो, कहना कि 5 लाख रुपया आपको देना है, ये तो फैसिज्म का एक नया दौर आ गया है। मतलब हम गहरे मतलब कहते हैं कि खाई में गिरते चले जा रहे हैं, और ये उसका एक नया दौर है साथियों। कभी भी अब किसी को आप झूठा केस लगा के किसी को अंदर आप कर सकते हैं, और इसके लिए अब हमें तैयार रहना है। और जिस तरह से हिमांशु ने लिखा है, मैं उनको सलाम करती हूँ कि वो 5 लाख देने के लिए तैयार नहीं है और वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में अगर नहीं होगी तो ये देश नहीं बच सकता है। अब जैसे उन्होंने लिखा है कि हमें लाखों लाखों की तादाद में जेलों को भरना है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता है इस देश को बचाने के लिए। सब लोगों को कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, यही मैं कहना चाह रही हूँ। और हम तो, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, कम से कम यहाँ तो आ जाते लोग, मतलब कम से कम प्रोटेस्ट में तो आना चाहिए। और हर जो नागरिक अपनी आज़ादी पसंद करता है, उसको अपना परिवार प्यारा है, अपने बच्चे प्यारे हैं, अपने माँ बाप प्यारे हैं, अपनी नौकरी प्यारी है, सब कुछ प्यारा है, तो उसको जान लेना चाहिए कि सारा कुछ छिनने वाला है, सब कुछ छिनने वाला है, और उनके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि खड़ा होने वाले लोग सब अंदर डाल दिए गए हैं। तो जो जर्मनी से अगर हम नहीं सीख सकते हैं तो हम अपने इतिहास से सीख लें, श्रीलंका से ही सीख लें, जो देख लें कि क्या हो रहा है वहाँ पे। क्या हम वो हाल चाहते हैं इस देश का? तो हमें अभी खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं खड़े हुए तो ये पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। कि जो सत्ता में लोग आए हैं वो केवल नफ़रत की आग लगा रहे हैं हमारे देश में। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि केरोसिन डाल दिया पूरे देश में, एक ज़रा सी माचिस की ज़रूरत है, लेकिन मैं इसमें पूरी तरह से विश्वास नहीं करती हूँ। केरोसिन डाला है, लेकिन ये सत्ता के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनके बेसिस पे कहना कि नहीं वो सब लोग उनकी तरफ है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया है हमारे देश में। हम लोगों को ना कोसें कि लोग कम्युनल हो गए। हाँ, बहुत सारे लोग हो गए, खासतौर से हमारे क्लास के लोग तो बहुत कम्युनल हो गए हैं, लेकिन आम जनता अभी उस तरह से नहीं कम्युनल हुई है। आज भी आप बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लीजिए, आप देखेंगे क्या होगा बीजेपी का हाल। तो ये हम लोग को देखना है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन और वगैरह इन सब को इस्तेमाल किया गया, और अब पूरी तरह से इस देश में फैसिज्म का जो नया दौर है वो शुरू हो गया है। इसलिए खड़ा होने का समय अभी है, बाद में बहुत देर हो चुकी हो। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर 16 जो दंतेवादियों में 16 आदिवासियों को मारा गया था, उनके न्याय के लिए मांग हो रही है कि निरपेक्ष मांग की जाए, निरपेक्ष उनका न्याय हो। और उनको न्याय दिलाने के लिए जो हिमांशु है, उन्होंने उनके लिए अपील की थी, उनका साथ दिया था। इसी के खिलाफ उनके ऊपर गलत चार्जेस लगाए गए। उनके बताने पर यही बताया गया है कि उनकी जो मांग, जो पुलिस वालों ने या न्यायिक ने मांग की है उनसे 5 लाख रुपए का, उन पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना भी इसी वजह से लगाया है कि उन्होंने सिर्फ आदिवासियों का साथ दिया है उनकी मांग पूरी करवाने में। तो मैं सृष्टि, कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंडिया न्यूज़ से। धन्यवाद।